अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। देखिए, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब महा टीईटी। आज हम लोग मराठी विषय के ताल्लुक़ से जो व्याकरण है वो देखने वाले हैं। विषय मराठी, घटक मराठी व्याकरण, उपघटक शब्दाची जाति। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। बहुत दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, इस बात का मुझे अफसोस है। इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करूँगा कि आपके उर्दू के महा टीईटी और सीटीईटी दोनों की वीडियो दे सकूँ, और महा टीईटी और सीटीईटी के मराठी की वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह करवा सकूँ। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आपकी कोई भी कमेंट, क्यूरी, परेशानी, सवाल, कोई भी दिक्कत हो, बारीक से बारीक भी अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप लोग बिंदास चैट बॉक्स में सवाल कीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका जवाब पूरा देने की कोशिश करूँगा। गाइज़, मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। आप लोगों को शब्दांची जाति में इस तरीके से जो तो करवाने वाला हूँ, अल्फाज की किस्में जो तो मैं इस तरीके से आप लोग को करवाने वाला हूँ कि पूरा के पूरा वीडियो आप लोगों के जहन नशीन जो तो हो जाएगा। अगर जहन नशीन नहीं होता है तो आप लोग बीच में ही वीडियो को छोड़कर जो तो बिंदास जा सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी फलाह व बहबूदी के लिए जो तो बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग जो है तो शब्दांची जाति जो तो देखने वाले हैं। शब्दांची जाति क्या होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग जो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है तो हम लोग कहते हैं, देख लेते हैं। पहले आप लोगों को शब्दांची जाति समझाने से पहले कि शब्द कहते किसे हैं वो आप लोगों को जो तो मैं समझा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ से देखिए आप लोग, ये उसकी जो है तो परिभाषा या डेफिनेशन्स है जिसको मैंने बॉक्स किया हो। ठराविक कर्माने असलेल्या अक्षराचा समूहाला काही अर्थ प्राप्त होत असेल तर त्यास शब्द असे म्हणतात। उदाहरण तपंग आणि पतंग। यानी नॉर्मल सी बात है, इसमें दो चीज़ें कही गई है कि जो शब्दों का समूह होता है या अक्षरों का जो समूह होता है। मैं आप लोग को अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर वर्ण आया है, मैं वो भी बताऊँगा आप लोगों को। पूरा ध्यान से देखिए, आप लोग को एक एक चीज़ के ऊपर जो तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो अक्षरों का जो समूह होता है, अक्षर के समूह को जिसका कोई एक अर्थ हो, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अर्थ प्राप्त हो यानी उसका कोई मानी हासिल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी शब्द तो, अक्षर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अक्षरों का एक ऐसा समूह किसे कहते हैं, समूह कहते हैं ग्रुप को। ठीक, तो समूह यानी ग्रुप को। तो अक्षरों का समूह, अक्षरों का ग्रुप जिससे कोई मीनिंग हासिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो शब्द है। ठीक, तपंग भी है और पतंग भी है, लेकिन तपंग कहने से हम लोगों को कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, कोई उसका मीनिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन पतंग कहने से हम लोगों को उसका अर्थ जो तो मिल रहा है, उसका मानी हमको जो तो मिल रहा है। तो ये शब्द हुआ। शब्द तो ये भी है लेकिन पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर पतंग जो है तो शब्द होगा। अब आगे देखो, आगे कहते हैं कि शब्द हा भाषेचा 5 मूलभूत घटकापैकी इतर। अब यहाँ पर कहा गया है अक्षर, वर्ण, वाक्य आणि व्याकरण, इसमें से जो तो एक है। अब आप लोग को अक्षर, वर्ण, वाक्य और शब्द भी जो तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे नॉर्मल सी बात है, सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो होता है वाक्य। ठीक, एक मिनट मैं कलम ले लेता हूँ। हाँ, वाक्य। ठीक, उसके ऊपर आता है शब्द, उसके ऊपर आता है अक्षर, और उसके ऊपर आता है वर्ण। अब यहाँ पर इनको समझने के लिए हम लोग, वाक्य क्या होते हैं कि वाक्य को अगर तोड़ा जाए तो वो शब्दों में टूटते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें, दर्शक, असा, अक्षर समूह, ज्याच्यामुळे, ये क्या है, ये सब, ये सारे के सारे शब्द है। ठीक, अब अगर इसको अगर हम लोग तोड़े तो इसमें अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर एक शब्द देखें हम लोग, एक, तो एक के अंदर ये ए और ये क,
ये क्या है, ये आप लोगों के अक्षर है। और अब ये जो अक्षर आते हैं आप लोगों के, जैसे क, ख, ग, च, छ, ये सारे के सारे आप लोगों के जो अक्षर है इनका भी वर्ण विच्छेद होता है। अब वर्ण किसे कहते हैं कि अक्षर को और दो हिस्सों में बांटना। जैसे कि नॉर्मली अगर क की आवाज़ देखें तो क की आवाज़ पूरी नहीं होती है, क की आवाज़ में आधा क, हलंत अ। याद रखिए जो मैंने नीचे डैश लगाया हो इसे हलंत कहा जाता है, हलंत। आप लोग को इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग ध्यान से सुनिए, क हलंत अ, फिर कहीं जाकर पूरा क बना। तो यहाँ पर ये जो क का हम लोगों ने, ये क का जो हम लोगों ने ये इसको तोड़ा, इसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो वर्ण क्या है ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया हूँ। अब देखो नीचे नीचे की डेफिनेशन यहाँ से, शब्द म्हणजे एखाद्या वस्तू कल्पनेचा दर्शक असा समूह अक्षर समूह की ज्याच्यामुळे संबंधित भाषा समजणाऱ्या व्यक्तीस अर्थबोध होतो। एक ही बात बताई गई है कि नॉर्मली शब्द की परिभाषा दूसरे अल्फाज में बताई गई है कि वो वस्तु हो, कल्पना हो या कोई भी और एक थिंकिंग हो, वो अक्षरों का समूह होता है जिससे जो भाषा समझने वाला पर्सन होता है उसको अर्थबोध, अर्थबोध का मतलब होता है मानी का पता चलना, तो उसे शब्द कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए शब्द की कितनी जाति है, शब्द की दो जाति है। पहला है सव्य जिसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं, और दूसरा है अव्यय जिसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। सव्य की चार जाति है, नाम 1, सर्वनाम 2, विशेषण 3, क्रियापद 4। अविकारी शब्द की भी चार जाति है, क्रिया विशेषण अव्यय 1, शब्द योगी अव्यय 2, उभयान्वयी अव्यय 3 और केवल प्रयोगी अव्यय 4। इस तरीके से जो तो होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होगा। आइए बढ़ते हैं पहले शब्द की ओर, सव्य यानी कि अविकारी शब्द जो विकारी शब्द जो है तो क्या कहता है यहाँ पर, इसको जो तो हम लोग देखने वाले हैं। स्लाइड बार बार चेंज हो रही है, 1 मिनट। हाँ ये देखिए, नाम किसे कहते हैं, इसे उर्दू में कहते हैं इस्म। क्या कहते हैं, इस्म। और इंग्लिश में कहते हैं नाउन। क्लियर हुई बात। अब देख लीजिए, अब एखाद्या व्यक्ती, वस्तू किंवा स्थानाच्या नावाला आपण नाम असे म्हणतात। यानी किसी भी शख्स, किसी चीज़ और किसी जगह के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण में देखिए आप लोग, रोहित अभ्यास करतो, तो यहाँ पर रोहित एक शख्स का नाम है, ये व्यक्ति का नाम हो गया। आगरा फार लांब आहे, आगरा जो है तो यहाँ पर क्या है, एक स्थान का नाम है। पेनाच्या साहाय्याने लिहिता येईल, यहाँ पर पेनाचा या पेन जो है ये एक वस्तू का नाम है। तो गाइस हमने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम या किसी भी जगह के नाम को हम लोग नाम कहते हैं। इट मीन्स इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक, मिसाल आप लोग के सामने है। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम देख लीजिए, उर्दू में इसे कहते हैं इसमें ज़मीर। क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर। नुक्ते नहीं लग पा रहे, आप लोग देख लीजिए, इसमें ज़मीर। इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक, इंग्लिश में प्रोनाउन। अब देख लीजिए प्रोनाउन किसे कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है नामाबद्दल। नामाबद्दल का मतलब होता है नाम की बजा, किंवा नामाऐवजी, सेम है। नामाबद्दल, नामाऐवजी मतलब की नाम की जगह। ज्या शब्दाचा वापर केला जातो त्या शब्दाला आपण सर्वनाम म्हणतात। यानी हम लोगों ने जो शख्स का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, ये जो हम लोगों ने लिए थे, इसके जगह पे जो शब्द का इस्तेमाल होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं उर्दू में आप लोग को बता देता हूँ। जैसे अगर मेरा नाम ले तो शाकिर पढ़ता है, ये एक वाक्य था, तो यहाँ पर शाकिर एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, एक शख्स का नाम है, तो ये हमारा नाम था। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर मैंने शाकिर नहीं बल्कि नाम की जगह एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं। हिंदी में बता रहा हूँ आपको पहले, मैं। तो यहाँ पर ये जो मैं है यही हमारा सर्वनाम है। अब हिंदी में कुछ, मराठी में कुछ ऐसे ही सर्वनाम होते हैं, जैसे तुम्ही शाळेत येणार का, तो तुम्ही नाम नहीं लिया गया है, लेकिन तुम्हारे नाम की जगह एक शब्द इस्तेमाल किया गया, तुम्ही। अब देखो पलीकडे, दो शब्द होते हैं, एक होता है अलीकडे, एक होता है पलीकडे। अलीकडे का मतलब होता है इस साइड, पलीकडे का मतलब होता है उस साइड। तो ये स्थानवाचक है, यानी कि किसी जगह को बताने के लिए कि उस साइड के ऊपर आपका घर है, उस साइड के ऊपर आपकी स्कूल है, ऐसा आप लोग को कहा जाता है। तो पलीकडे आपली शाळा आहे, यानी उस तरफ हमारी स्कूल है, तो एक जगह के लिए जो तो यूज़ किया गया है। तो उद्या शाळेत येणार का, तो मतलब वो।
क्या वो स्कूल आएगा? तो यहाँ पर तुम्ही, अलीकडे, पलीकडे, आपण, ते, सर्व, तो, त्या, ती, है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये आप लोगों के सर्वनाम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड आता है आप लोग का विशेषण। विशेषण का मतलब अगर देखा जाए तो उर्दू में इसे कहते हैं सिफत। क्या कहते हैं गाइस? नुक्ते नहीं लग पा रहे, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। सिफत। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव कहते हैं। खासियत से ही बताया जा रहा है कि नाम और सर्वनाम की विशेषता। यदि देख लीजिए कोई पर्सन, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम या नाम सर्वनाम की बारे में विशेष माहिती, विशेष माहिती का मतलब होता है खास मालूमात सांगणाऱ्या शब्दाला आपण विशेषण म्हणतात। यानी कोई भी किसी भी नाम की, यानी कि जिसे हम लोग इस्म ज़मीर या इस्म की जो खुसूसियात बताए उसे सर्वनाम के विशेषण जो है तो कहते हैं। देख लीजिए आंबा गोड़ा है। यहाँ पर अगर आंबा अगर हम लोग देखें तो ये एक चीज़ का नाम है और ये जो है तो नाम है। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड, एक शब्द ऐसा आएगा जो नाम की खुसूसियात बताएगा। देखिए आंबा क्या है? आंबा जो है तो नाम है। गोड़, गोड़ का मतलब होता है मीठा। तो यहाँ पर ये आम की खुसूसियात गोड़ बताया जा रहा है। आम की खुसूसियात कैसे बताई जा रही है? गोड़। तो ये गोड़ जो है हम लोगों का, यही हमारा विशेषण है। क्लियर बात? यहाँ पे देखो सर्वेश मोठा है। सर्वेश जो तो किसी पर्सन का नाम है, और मोठा, मोठा का मतलब होता है बड़ा, यानी सर्वेश बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो मोठा, ये गोड़, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे विशेषण है। तीसरा देखिए मुलगी सुंदर है, यानी लड़की खूबसूरत है। तो यहाँ पर मुलगी जो तो सर्वनाम या नाम हो सकता है और उसकी विशेषता जो है तो यहाँ पर सुंदर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर नामाबद्दल किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतात? आपण विशेषण असे म्हणतात। उर्दू में मैंने आप लोग को बताया हूँ सिफत, इंग्लिश में एडजेक्टिव। विकारी शब्द का सबसे आखिरी आता है पॉइंट आप लोगों का क्रियापद। उर्दू में इसे जो है तो कहा जाता है काम, जिसे हम लोग फेल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है वर्ब। ठीक, देख लीजिए ज्या शब्द वाक्यातील क्रिया दाखवून त्या वाक्याला अर्थपूर्ण करतात त्यांना क्रियापद असे म्हणतात। यानी जिस वाक्य में, जिस जुमले में हम लोगों को जो शब्द से उसके अर्थ का बोध होता है और वो मानी को पूरा करता है और उसमें ये पता चलता है कि क्या काम किया जा रहा है, उसी को क्रियापद कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण का मतलब क्या होता है? मिसाल। ठीक, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मिसाल। ठीक, तो उदाहरण में देखिए, उदाहरण में आता है बसतो, आहे, जाईल। यानी मी शाळेत बसतो, तो यहाँ पर बसतो क्या है? मेरा काम है। आहे, आहे मतलब है, ये भी काम है। जाइल, जाइल मतलब कि जाऊंगा, ये भी हमारा काम है। तो जिससे हमें काम के करने और काम के होने का पता चल रहा है वो हमारा क्रियापद होता है। यहाँ पर हम लोग का पहला टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक है क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द जो कि अव्यय कहलाते हैं। इसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब अगर मैं आप लोग को कहूँ कि मैंने क्रिया विशेषण अव्यय आप लोग को समझा दिया हो तो यहाँ पर गलत नहीं होगा। कैसे, वो भी बतला देता हूँ आप लोग को। देखिए मैंने इसके पहले आप लोग को क्रिया भी समझाया हो विकारी शब्द में, और विशेषण भी समझाया हो। क्रिया का मतलब काम, विशेषण का मतलब खासियत। इसी से इसकी तारीफ जो तो बन गई है कि काम की खुसूसियात बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। यानी जिसमें काम की खुसूसियात बताई जा रही। जैसे यहाँ पर मराठी में डेफिनेशन देख लीजिए, क्रियाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। अब यहाँ पर खुसूसियात तो बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ पर काम की खुसूसियात बताई जाएंगी। देखिए काम जोरात शुरू है, यानी यहाँ पर शुरू जो है तो ये काम है, और वही काम किस तरीके से शुरू है? जोरात। जोरात मतलब कि जोरों शोरों से। तो ये जो जोरात है यही हमारा क्रिया विशेषण अव्यय है। क्लियर हुई बात? दूसरा देखिए, स्वरा सुंदर लिहितो। यहाँ पर लिहितो जो है तो ये काम है, और वही काम स्वरा कैसे करती है? सुंदरता से करती है, सुंदर करती है। तो ये सुंदर जो है, ये सुंदर हमारा क्रिया विशेषण अव्यय, यानी हम लोगों को क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, शब्द योगी अव्यय। दूसरा है शब्द योगी अव्यय, जे शब्द नामांना किंवा सर्वनामांना जोडून येतात त्या वाक्यातील शब्दाचा संबंध दाखवतात त्यांना शब्दयोगी अव्यय म्हणतात। उर्दू में अगर कहा जाए
तो ऐसा अल्फाज या ऐसा शब्द जो नाम और सर्वनाम का ताल्लुक वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है और वो उसी से यानी नाम और सर्वनाम से जुड़ कर आता है, उसी को जो है तो क्या कहलाते हैं, या उसे जो है तो शब्दयोगी अव्यय जो तो कहता है। यानी ये नाम और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन यानी इस और इसमें ज़मीर से जुड़ कर आता है। देखिए शब्द मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए झाड़ा खाली, अगर शब्द देखा जाए तो सिर्फ इतना ही है, शब्द हमारा इतना ही है झाड़, लेकिन इसको आया है झाड़ा खाली। तो जब ये शब्द जुड़कर आया झाड़ा खाली तो ये शब्द हम लोगों का बन गया शब्दयोगी अव्यय। दूसरा देखिए तीचा करिता, अब तीचा करिता मतलब कि उसके लिए, तो यहाँ पर तीचा ये शब्द है लेकिन करिता उसको जुड़कर आया है, तो तीचा करिता शब्दयोगी अव्यय। उतरल्यावर, उतरल्या ये शब्द है लेकिन आवर ये शब्द आया है तो इसको जुड़कर आया है, क्रिया विशेषण संबंध शब्दयोगी अव्यय। आल्यानंतर, आल्यानंतर में यहाँ पर आल्या जो है तो शब्द है, अगर यहाँ पर आप लोग ये सारे के सारे शब्दों को अगर देखें तो ये यहाँ पर उन्हीं शब्दों की जो तो अक्कासी करते हैं जो नाम और सर्वनाम के साथ में जो तो जुड़कर आया है। ठीक, तो ये होता है आप लोग का शब्दयोगी अव्यय। अगला है उभयान्वयी अव्यय। उभयान्वयी अव्यय को मैं इसको आप लोगों को अगर कहूँ तो ये हम लोगों का ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है, पुल होता है। पुल क्या होता है भाई, नदी के दो किनारे होते हैं और नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम जो तो ब्रिज का होता है, ये वही है हम लोगों का उभयान्वयी अव्यय। उर्दू में इसे अगर कहा जाए तो जिसे हम लोग इंग्लिश में कहा जाए तो कंजक्शन होता है और उर्दू में अगर कहा जाए तो हुर्फ़े अतफ़ होता है। ठीक, तो देख लीजिए कि दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। मराठीत म्हणायचं असेल तर जे शब्द दोन वाक्य किंवा दोन शब्दाला जोड़तात त्यांना उभयान्वयी अव्यय म्हणतात। यानी कभी ये दो शब्दों को भी जोड़ेगा और कभी ये दो वाक्यों को भी जो तो जोड़ेगा। इसमें मिसाल के तौर पर जो तो यहाँ पर ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं आणि, व, परंतु, म्हणून। मैं मिसाल के तौर पे बता देता हूँ आप लोग को। जैसे हिंदी में अगर कहूँ आप लोग को स्वरा आणि ललित मित्र आहे, तो यहाँ पर दो शब्द है स्वरा ललित, इन दोनों को आणी ने जोड़ा है, तो ये आणी जो तो हम लोगों का क्या है, ये आणी ही जो तो हम लोगों का उभयान्वयी अव्यय है, यानी दो शब्दों को जोड़ा। अब जैसे मैं दो वाक्य को जोड़ देता हूँ, जैसे मी शाळेत जात होता आणि हळूहळू पाऊस पडत होता, तो दो शब्द दो वाक्य हो गए। मी शाळेत जात होता ये एक हो गया, हळूहळू पाऊस पड़त होता ये दूसरा हो गया, यानी मैं स्कूल जा रहा था और धीमे धीमे बारिश हो रही थी, तो इस तरीके से दो हो गए। और इनको जोड़ने का जो काम किया है वो आणी ने किया है। तो आणी, वो, परंतु, म्हणून ये ऐसे शब्द है जो शब्द को और वाक्य को जो तो जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन जिसे कहते हैं। ब्रिज का मिसाल मैंने आप लोग को जो तो बतलाया हूँ। आगे बढ़ता हूँ, आगे है आखिरी आप लोग का केवल प्रयोगी अव्यय। केवल प्रयोगी अव्यय की सिम्टम्स, उसकी निशानी जिसे हम लोग फिजाइया कहते हैं, फिजाइया जुमला इंग्लिश में कहा जाए तो एक्सक्लेमेटरी टैग, जहाँ पर भी आप लोग को एक्सक्लेमेटरी टैग्स को दिखाई दे आप लोगों का क्रिया विशेषण केवल प्रयोगी अव्यय जो तो होता है। मिसाल समझ लीजिए, पहले हिंदी में बतला देता हूँ आप लोग को। हिंदी में कहा जाए तो या उर्दू में कहा जाए तो जिस शब्द से हमको हमारे तासुरात, हमारे इमोशंस जैसे खुशी, गम, हैरत, अफसोस, पछतावा, नफ़रत, प्यार, मोहब्बत, ऐसे इमोशंस हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। देखो, ज्या शब्दापासून किंवा ज्या शब्दाला जे शब्द आपल्याला मनातील किंवा वृत्ती, भावना, व्यक्त करतात त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात। यहाँ पर शब्द अगर आप लोग देख ले तो सारे के सारे शब्दों में आप लोगों को जो भी शब्द है उसके साथ में आप लोग को एक्सक्लेमेटरी टैग जो तो जुड़कर आया है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केवल प्रयोगी अव्यय जो तो कहते हैं। ये थे हम लोगों के आज के विकारी और अविकारी शब्द जिसे शब्दांशी जाति इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को आगे शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपका सवाल चैट बॉक्स की सूरत में ज़रूर लिख भेजें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सवाल का पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़।